नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वंशागति लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि मेंडल का प्रयोग क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, मेंडल के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो मेंडल ने पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया, फिर द्वि संकर संकरण का प्रयोग किया। तो आइए देख लेते हैं कि एक संकर संकरण क्या होते हैं। जब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधा लंबा ही हुआ। ठीक है, जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो तीन पौधे लंबे तथा एक पौधा जो है बौना भी प्राप्त होता है। इसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके उदाहरण को देख लीजिए क्या है। तो इसमें क्या हुआ कि लंबा F1 पीढ़ी में लंबा पौधा और बौना पौधा दो पौधे लिए, जिसमें लंबा कैपिटल टी हो गया और बौना स्मॉल टी हो गया। जब इसका संकरण हुआ तो सभी पौधे क्या हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, सभी पौधे क्या हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जब F1 पीढ़ी में इसका संकरण कराया और जब F1 पीढ़ी में इसका स्वपरागण हुआ तो इसमें क्या हुआ कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इन दोनों का संकरण हुआ तो तीन पौधे इसके क्या हुए, तीन पौधे इसके लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा इसका बौना प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लक्षण प्रारूप को देखिए। इसका जो लक्षण प्रारूप है वो 3:1 का है और जीन प्रारूप का अनुपात है वो 1:2:1 का प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए द्विसंकर संकरण का प्रयोग क्या कह रहा है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। ठीक है, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि अब देखिए इसके बीज का आकार क्या है, इसका गोल है। ठीक है, बीज का आकार इसका गोल है, बीज का रंग इसका पीला है। ठीक है, इधर देखिए, इधर इसका जो है बीज का आकार झुर्रीदार है और इसका बीज का आकार जो है क्या है, बीज का रंग हरा है। ठीक है दोस्तों, अब गोल पीला। ठीक है, अब इसका क्या लिया, गोल पीला और झुर्रीदार हरा। इन दोनों का जब क्या हुआ, इन दोनों में जनक क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और झुर्रीदार हरा में क्या है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसमें युग्मक क्या हुआ, इसका जो है युग्मक बना क्या, युग्मक जो है इसका कैपिटल वाई और इसका झुर्रीदार का क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों का जब संकरण हुआ तो गोल पीला प्राप्त हुआ। ठीक है, गोल पीला स्वपरागण हुआ। ठीक है, अब इसका स्वपरागण हुआ। अब इसका जब स्वपरागण कराते हैं तो देखिए क्या होता है, इसके स्वपरागण में नर जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और इसका जो मादा है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन दोनों का जब हुआ संकरण तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ कि ये कह रहा है कि जब इसके साथ संकरण हुआ तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका एक बार इसके साथ कराओगे तो आगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका इसके साथ कराओगे संकरण, इसका इसके साथ कराओगे। ठीक है, तो प्राप्त क्या हुआ कि गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका लक्षण प्रारूप है, इसका लक्षण प्रारूप क्या कह रहा है, इसका लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 का प्राप्त हुआ। जबकि जीन प्रारूप इसका 1:2:1:4:4:2:1:1 का प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जीन प्रारूप इसी तरह इसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए व्युत्क्रम, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्युत्क्रम संकरण क्या है। तो मेंडल ने एक बार लंबा नर तथा बौना मादा मानकर संकरण कराया। एक बार क्या लिया इन्होंने, लंबा नर, एक बार बौना मादा मानकर संकरण कराया। लेकिन इसका उल्टा क्या कह रहा है कि लंबा मादा तथा बौना नर मानकर संकरण कराया तो दोनों में लंबा ही पौधा मिला। ठीक है, इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं क्योंकि उसमें क्या हुआ कि दोनों ही लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, इसके उदाहरण को देख लीजिए आप। इसके उदाहरण कह रहा है कि लंबा नर पौधा, ठीक है, बौना मादा पौधा। तो लंबा नर कैपिटल टी कैपिटल हो गया और बौना मादा जो है स्मॉल टी। जब इसका जो है संकरण हुआ तो क्या हुआ कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका उल्टा कर लिया गया यहाँ। इसका उल्टा क्या हुआ कि लंबा मादा मान लिया और बौना नर मान लिया। अब लंबा मादा जो है इसका कैपिटल टी हो गया, बौना इसका नर हो गया स्मॉल टी। अब इसका जब संकरण कराया तो इसमें जो है क्या हुआ कि सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें भी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो ये क्या हुआ कि व्युत्क्रम संक्रमण हुआ। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम संकरण हुआ। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है पूर्वज या प्रतीप संकरण। ठीक है, पूर्वज या प्रतीप संकरण। इसमें कह रहा है कि जब लंबे पौधे का संकरण
बौने पौधे के साथ कराया तो क्या हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का संकरण उसके पूर्वज से कराते हैं। किससे? उसके पूर्वज से कराते हैं, तो इसे पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि लंबा पौधा कैपिटल टी हो गया और बौना पौधा स्मॉल टी। अब इसका एक टी ले लिया और बौने पौधे का स्मॉल टी ले लिया। अब इसका जब संकरण कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसमें स्मॉल टी लिया, एक कैपिटल टी लिया। इसका क्या हुआ कि एक स्मॉल टी ले लिया और इसका एक कैपिटल टी ले लिया। ठीक है, इन दोनों पौधों का जब संकरण करा तो एक क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और इसका स्मॉल टी जो है पौधा प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लिए। आगे कह रहा है कि परीक्षण संकरण के बारे में अब हम देखेंगे। परीक्षण संकरण क्या है? ठीक है, तो अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण। जो अज्ञात जीनोटाइप होते हैं, ठीक है, उन्हीं पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करना क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए क्या है। इसमें अज्ञात क्या कह रहा है? कैपिटल टी जो है ये आपका अज्ञात हुआ और इसमें क्या हुआ? स्मॉल टी हो गया। अब इसका एक टी ले लिया, इसमें इसका एक टी इसका ले लिया, एक टी इसका ले लिया। ठीक है, अब इनका जब संकरण कराया तो क्या हुआ कि सभी पौधे क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें सभी पौधे क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, अज्ञात पौधा एक और स्मॉल टी, इसका एक टी ले लिया, इसमें एक स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी। ठीक है, जब इसका संकरण कराया तो क्या हुआ? तो इसमें कह रहा है कि इसमें क्या हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी 50% क्या हुआ? 50% इसका जो है 50% इसका लंबा पौधा और 50% इसका बौना पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ यही तो कह रहा है कि अगर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हों तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट यही कह रहा है कि यदि 50% लंबा, अगर 50% लंबा तथा 50% बौना पौधा प्राप्त होता है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यही तो यहाँ बोल रहा है, यही तो यहाँ कह रहा है कि इसमें 50%, ठीक है, 50% क्या हुआ? लंबा पौधा और 50% क्या हुआ? बौना पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि ये जो है आपका लंबा और बौना पौधा 50% हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।